कल वोटिंग है 10 फरवरी का, पहले चरण का। अगर इसमें आप पूरी सावधानी से गिद्ध की तरह, बाज की तरह अगर नजर गड़ा के रखेंगे तो आपको विजय प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी लड़ाई सबसे बड़े मक्कार पार्टी से है। मक्कारी में महारती हासिल है भाजपा को। इनका निशाना ईवीएम है, ईवीएम की हेरा फेरी करने में माहिर हैं। अगर बूथ पे बात ना बनी तो जहां ईवीएम रखाता है वहां पे एक्सचेंज होता है। ये मैं अपने आंखों देखी चीज बता रहा हूं। बिहार के विधानसभा चुनाव में हुआ है ऐसा। आपको छोटा सा काम करना है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को जहां पे ईवीएम रखा था, जब तक मतगणना का काम पूरा नहीं हुआ तब तक अपने आदमियों को, अपने कार्यकर्ताओं को वहां पे रखा ताकि ईवीएम की ये हेराफेरी ना कर सके। बस इतना सा ध्यान रखना है। और कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्पीच दे रहे थे पार्लियामेंट में। नेहरू नेहरू, कांग्रेस कांग्रेस, इंदिरा इंदिरा, सब चीज ठीक है। इंदिरा भी ठीक है, कांग्रेस भी ठीक है, नेहरू भी ठीक है। यदि सब चीज इन्हीं का किया हुआ है तो आपने क्या 8 साल में झुनझुना बजाया? इनके नाम की तो माला ही जपी। कांग्रेस कांग्रेस, इंदिरा इंदिरा, राजीव राजीव, मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह, यही माला जपने के लिए सत्ता प्राप्त किए हैं। और नेहरू नेहरू, जिस टाइम में नेहरू प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम में तो आप मां की कोख से बाहर ही आए थे, तो बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था उस आते के साथ ही। अपने आप को क्या अष्टावक्र समझते हो क्या? क्यों मां की कोख में ही सारा ज्ञान प्राप्त कर रखा था। और जब ये भगवान का भी लोग नाम जपता है तो भगवान प्राप्त होता है। आपने कांग्रेस कांग्रेस करके, नेहरू नेहरू करके, इंदिरा इंदिरा करके, मनमोहन मनमोहन, सोनिया सोनिया, राहुल राहुल जप के सत्ता प्राप्त कर ली। और कोई 1-2 दिन नहीं, पता है 8 साल हो जाएंगे 2 महीने बाद। 8 साल सत्ता चला चुके हो और 8 सालों में देश को क्या दिए हो ये देश की एक एक नागरिक समझ रहा है। आपने इस देश को भूखमरी दिया है, आपने इस देश को बेरोजगारी दिया है, आपने इस देश की माता बहनों को बेआबरू आपके शासन में हुई हैं। 2 बजे रात को उत्तर प्रदेश में लाशें जली हैं इज्जत लूटने के बाद। मत भूलना उत्तर प्रदेश की जनता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जब यूपी के नौजवान नौकरी मांग रहे थे तो ये उनके घरों में जाके डंडा दे रहे थे। ये चीज कभी मत भूलना, और भूल जाओगे तो फिर से डंडा खाने के लिए तैयार रहना। ये वही मोदी सरकार है कि जब आती है, जब मन करता है लॉकडाउन लगा देती है, और उसके बाद आपको एक गिलास पानी पीने के लिए भी सोचना पड़ता है। लॉकडाउन याद है ना? घरों में बंद रहो, कैद रहो। गरीब मजदूर जो भी बाहर थे किस तरीके से भूखे मरे, उन व्यक्तियों से कहता हूं वो दिन कभी मत भूलना। यही सरकार ने आपको एक बूंद पानी के लिए तरसा के मारने का काम यही मोदी सरकार ने और योगी की सरकार ने किया है। इस चीज को कभी मत भूलना, क्योंकि कल वोटिंग है, कल आपका शक्ति प्रदर्शन है। यानी कि आपका अपना जिस शक्ति लोकतंत्र का आपको मिला है कि आप सरकार बना सकते हैं, आप सरकार उखाड़ के फेंक सकते हैं,
यदि आपके इच्छा के अनुसार सरकार ने काम नहीं किया है तो वो दिन कल आपका है। तो इसीलिए मैं हर उत्तर प्रदेश की जनता से और जो 5 राज्यों में चुनाव है वहां की जनता से कहना चाह रहा हूं कि 5 साल में इन नेताओं को सबक सिखाने का एक मौका आता है आपके पास। इस मौके में अगर भावना में बह गए तो 5 साल के लिए आप पछताओगे फिर से। और यदि दिमाग से काम लिया कि मेरे लिए अच्छा कौन है बुरा कौन है, तो निश्चित आप सुखी रहोगे, आपका समाज सुखी रहेगा। और जब समाज सुखी रहेगा तो ये देश भी फलेगा फूलेगा बढ़ेगा। लेकिन ऐसे मक्कार नेता, ऐसी भारतीय जनता पार्टी मक्कार पार्टी है, मक्कार। क्योंकि ये कल आप सबने भी मोदी का भाषण सुना होगा। मोदी जी एक ही राह पे चल रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर नेहरू ने कुछ गलत किया तो आपने कौन सा अच्छा कर दिया? अगर कुछ उससे अच्छा करके दिखाते तो आप बोलते तो सजता। आप तो उससे भी 100 गुना आगे निकल के वही कर्म कर रहे हो जो उन्होंने किया, उनसे बढ़ के कर रहे हो। तो फिर नेहरू और इंदिरा करके बात नहीं बनेगी। लॉलीपॉप देना बंद करो मोदी जी। लॉलीपॉप देके ही तो देश की जनता को आप सत्ता प्राप्त कर लिए। अगर कांग्रेस ने देश को लूटा तो सारे नेता कांग्रेस के जेल में होने चाहिए थे आज के टाइम में। सीबीआई सभी मशीनरी आपके पास है, पूरे प्रूफ आपके पास थे, तो कहां गायब हो गए भाई वो सारे सबूत? जब वो 2G, कोलगेट, कोयला, अबरक, पता नहीं कौन कौन सा घोटाला आपने आरोप लगाया, वो घोटाले कहां चले गए मोदी जी? कहां चले गए? बैंकों का पैसा कांग्रेस ने लुटवाया तो आपने तो हवाई जहाज में बकायदा वीजा दे के नीरव मोदी को, क्या कहूं, आपका दामाद, अपने दामाद को विदेश छोड़ के आए। अब उस दामाद से एक बारी इंटरव्यू तो कराओ कि हाँ भाजपा के किस किस नेता को वो पैसा देके विदेश भागा। ये क्यों नहीं कराओगे भैया? अगर सही जांच हो जाए और जब सत्ता परिवर्तन होगा तो ये सत्य है कि अगर ईमानदार सरकार, चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस की है या किसकी है, ईमानदार यदि प्रधानमंत्री हमारे देश को मिलेगा सत्ता परिवर्तन के बाद, तो निश्चित मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ना, सब जेल में सड़ेंगे। क्योंकि पूरे देश को यदि किसी ने लूटा है तो भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है। और महंगाई क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है तब दाम बढ़ते हैं। क्योंकि सब देखते हो, चीटी, कोई चीज मिल जाए उनके खाने को, पूरी फौज चीटी की लुढ़क जाती है, भिड़ जाती है उसको नोचने में। तो उसी तरीके से पूरे देश को अभी भ्रष्टाचारी नोचने में लगे हुए हैं। नोच के क्या हाल कर दिया है देश की जनता का। एक भी वस्तु यदि भारतीय जनता पार्टी कह दे कि मेरे शासन काल में कांग्रेस ने अगर 5 रुपए का था तो मेरे टाइम में 4 रुपए 90 पैसे का हमने कर दिया, एक भी वस्तु का दाम नहीं बता सकता है। हाँ, एक चीज जरूर बताएगा कि यदि कांग्रेस के टाइम में 70 सालों में 5 रुपए बढ़ाया है तो हमने इस 8 साल के अंदर 5 रुपए अगर 70 साल में उसने बढ़ाया तो हमने 8 साल में 5 की जगह 20 रुपए उसका किया है। इतना विकास किया है हमने। कैसे लूटे, कैसे चूसे जनता को, ये बाखूबी काम किया है मोदी सरकार ने। तो इसको इनाम तो देश की जनता देगी। क्योंकि लॉकडाउन में मैं भूला नहीं हूं कि किस तरीके से, यार देश की जनता भी नहीं भूली होगी, किस तरीके से अपने बच्चों को छोटे छोटे अटैची के ऊपर लिटा के एक माँ रोड के ऊपर ले जा रही है। लेकिन इस बेदर्द सरकार को, निर्दयी सरकार को शर्म नहीं आई कि चलो
कुछ सुविधा कर देते हैं आम जनता के लिए, उनको घर तक पहुंचा देते हैं। आपने देखा होगा, वीडियो वायरल है, सबने देखा होगा, जो भी नेट देखते हैं, इंटरनेट का युग है, कि मकान ढलाई जो होता है उस टैंक के अंदर लोग घुस के आए हैं। रेलगाड़ी की पटरी पे सो के जो रात में कट गए थे 17-18 आदमी, आप सब थक हार के बेचारे सो गए थे पटरी पे कि तो गाड़ियां चल नहीं रही हैं और वो कट गए थे। तो किसकी गलती से ये व्यक्ति सब मरे? इसी सरकार की। नोटबंदी ही आप याद कर लो, नोटबंदी में 200 से ऊपर लोग लाइन में खड़े होके मरे, गरीब मजदूर मरे। ना उसमें कोई नेता मरा, ना उसमें कोई अभिनेता मरा, ना कोई सरकारी अफसर मरा, ना बैंक कर्मी मरे, मतलब कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट का या कोई पैसे वाला, ना कोई उद्योगपति, एक भी व्यक्ति मरा तो कौन? गरीब मजदूर, आम नागरिक। तो ये सब चीजें कभी मत भूलना, याद रखना, और तब कल वोट देने जाना। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।